Hello everyone and very good morning to all of you class. Today we will start our new chapter and you can see the name of our chapter is खिलौनों की सभा। हम यहाँ पर खिलौनों की सभा के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो बच्चों आप लोग ये बताइए कि आप स्कूल से आकर क्या क्या करते हैं। शाम के समय क्या आप खेलने जाते हैं या फिर टीवी पर बैठकर प्रोग्राम देखते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं। आप लोग भी घर पर आके बहुत सारे काम करते होंगे, है ना। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को भी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर का नेम था खिलौनों की सभा। ठीक है, इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सांवरी और मनु बस्ता मेज़ पर रखते हैं। आपके सामने एक सीन दिखाया गया है। मान लीजिए एक रूम है, उसमें एक सांवरी है, मनु है। वो दोनों क्या करते हैं, अपना अपना बैग उठाकर मेज़ पर रख देते हैं। माँ बहुत भूख लगी है। माँ क्या कहती हैं सांवरी से, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो, है ना। तो माँ क्या कहती है, खाना बिल्कुल तैयार है, जल्दी से आप कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो। मनु क्या कहते हैं, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना है। इस तरह इन लोगों की बातें शुरू होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य होता है बच्चों होमवर्क। आपको भी स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, तो आप लोग भी घर जाके खाना खाकर होमवर्क करते होंगे। इस तरह से मनु और सांवरी भी अपना होमवर्क करते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, कमरे में एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। अब हम क्या सपोज करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि कमरे में खिलौनों की पिटारी रखी है जिसमें बहुत सारे खिलौने हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद खिलौने पिटारी से झांक झांक कर देखते हैं, है ना। अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। क्या देखते हैं कि चलो ये लोग होमवर्क कर लेंगे, इसके बाद सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है, चलिए हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं फिर पता करते हैं। यस क्लास, तो नेक्स्ट पेज जब आप टर्न करेंगे आप यहाँ क्या पढ़ते हैं, गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं। अब क्या होता है, खिलौने बार बार झांक कर देखते हैं, लेकिन सांवरी और मनु अपना होमवर्क कंप्लीट करके कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। टेलीविज़न मीन्स टीवी देखकर, है ना। खाना खाया, कंप्यूटर पर खेला, टेलीविज़न देखा, फिर सो गए। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ तो किसी ने खेला ही नहीं, है ना। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट उस पैराग्राफ में देखते हैं कि उदास होकर एक खिलौना है आपके सामने। क्या है ये, फुटबॉल, है ना। तो फुटबॉल क्या कह रहा है, उदास होकर हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है, ये फुटबॉल कह रही है। नेक्स्ट हम किसको देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट उस खिलौने के पिटारे में है लूडो। लूडो तो सबको पसंद होता है। तो लूडो क्या कहता है, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछड़ गई हैं। इसके बाद किसकी बारी आती है, बैट की। बैट बॉल भी खेलते हैं ना, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। इसके बाद हम देखते हैं पजल।
पजल क्या कह रहे हैं? पजल आगे आकर बोलती है, दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों? फुटबॉल आगे खिसक कर आती है और क्या कहती है, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़ें तो उनका शरीर भी कुछ चुस्त रहेगा। आजकल क्या होता है बच्चों कि सारे बच्चे जो है वो स्कूल से घर जा कर के अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, यानी उस पर गेम खेलना, कार्टून देखना, टेलीविज़न देखना, यानी कि आप अब आउटडोर गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं लगते, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि आउटडोर गेम्स खेलकर भी बच्चे बहुत फुर्तीले और चुस्त हो जाते हैं, है ना। आगे इसकी क्या बताया गया बच्चों? एक किताब, हमारे ऊपर तो धूल ही जम गई है। आपने स्टोरी बुक्स भी पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों एक जगह एक पिटारी में बंद हैं और इन सब की अपनी अपनी एक समस्या है कि कोई हमारे साथ नहीं खेलता है, सांवरी भी नहीं, मनु भी नहीं। तो इससे क्या होगा बच्चों? हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। जब आप नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो आप देखेंगे लूडो क्या कहता है, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। लूडो खेलने में दिमाग की कसरत भी होती है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इंडोर गेम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे दिमाग की कसरत होती है और कुछ आउटडोर गेम ऐसे होते हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी की कसरत हो जाती है। तो हम नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चों? एक टेडी बियर है। टेडी बियर क्या है? कोने में बैठा हुआ है और अपने साथियों की बातें सुन रहा था। तो टेडी बियर क्या कहता है? टेडी बियर कहता है, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वो ही कुछ उपाय बताएंगी। अब ये सब लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि ये सब लोग दादी माँ के पास जाएंगे। दादी माँ के पास जाके क्या बातें होती हैं बच्चों? सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ ने अपनी अपनी बात कहते हैं उनसे, है ना। सबकी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं। फिर क्या होता है? वे सब जब खिलौनों की बातें सुनते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है कि खिलौने सही कह रहे हैं। सांवरी क्या कहती है बच्चों? सांवरी कहती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताब पढ़ूंगी। मनु क्या कहता है? आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हो जाते हैं। देखा बच्चों, इस स्टोरी से भी हमें कितना कुछ सीखने को मिला कि आजकल के टाइम पे हम आउटडोर गेम्स खेलकर अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और कुछ इंडोर गेम्स ऐसे भी होते हैं जिससे हमारे दिमाग की कसरत होती है। तो हमें टेलीविज़न पर और फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हमें आउटडोर गेम्स और कुछ इंडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, तो इस तरह आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर लिखित में करने हैं वो आपको एक PDF के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न भी हैं जिन्हें हम ओरली डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? सांवरी और मनु खिलौनों से क्यों नहीं खेलते थे? बताइए कि सांवरी और मनु खिलौनों से क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि वो स्कूल से आकर या तो टेलीविज़न पर या फिर कंप्यूटर पर अपना सारा टाइम बिताते थे, है ना। इसलिए उनका ध्यान खिलौनों की तरफ जाता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? शाम के समय आप क्या खेलना पसंद करते हैं? अब आप बताइए कि आप लोगों को शाम के टाइम क्या पसंद है। कुछ लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है ना। तो सबके अपने अपने खेल होते हैं जो शाम को हम पसंद करते हैं खेलना।
लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम बताइए। कौन कौन से खेल हैं? चेस, लूडो, कैरम, इस तरीके के खेल हम कैसे खेलते हैं? क्या हम बाहर जाके खेलते हैं? नहीं, हम घर के अंदर खेलते हैं। सो बच्चों, ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर भी आज फिनिश हो गया है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आप भी इससे बहुत मोटिवेट हुए होंगे। और अब हम इस चैप्टर को आगे PDF में मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, class.